हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल STS एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, हम लोग जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो है फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर विद्युत धारा, जिसका हमारा ये लेक्चर पार्ट 4 है। और इससे पहले जो है हम लोग पार्ट 3 मतलब दोस्तों अभी तक जो हम लोग इस चैप्टर में देखे हैं वो देखे हैं विद्युत धारा हमारा क्या है, पर उसका चालक पदार्थ क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ क्या है, विद्युत विभव जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसके बाद 1 वोल्ट क्या होता है, विभवांतर क्या होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े ओम का नियम क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़े ओम के नियम का सत्यापन, ए मीटर क्या है, आम मीटर क्या है, उसके बाद वोल्ट मीटर क्या है, ए मीटर और वोल्ट मीटर के बीच का डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है ए मीटर और वोल्ट मीटर में। ये सब की जो पढ़ाई है उसकी मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाई कर चुके थे। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 4 है। और जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे वो हमारा है प्रतिरोधक का समूहन क्या है, जिसमें हम लोग जाने थे श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, जिसमें हम दोनों की परिभाषा को भी जाने थे कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है और समांतर क्रम समूहन क्या है। दोनों की परिभाषा था, हमारा श्रेणी क्रम समूहन का परिभाषा था प्रतिरोधक का ऐसा समूहन जिसमें एक प्रतिरोधक का सिरा दूसरे प्रतिरोधक के सिरे से जुड़ा रहता है, उसको हम लोग श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं। और समांतर क्रम समूहन में बोलते हैं प्रत्येक का एक सिरा दूसरे के एक सिरे से, मतलब सभी का एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा रहता है। ये हमारा समांतर क्रम समूहन में होता है। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो हम दोनों का व्यंजक निकालने के लिए जानेंगे। क्या जानेंगे? दोनों का समतुल्य प्रतिरोधक का व्यंजन क्या होता है, जो आपके एग्जाम में पूछता है और क्वेश्चन दे दिया जाता है आप लोगों को और कहता है इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाले। चाहे समांतर क्रम में दिया हुआ हो तो भी कहेगा हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, चाहे हमारा श्रेणी क्रम समूह में जुड़ा रहे तो भी कहेगा हमको समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन निकालने के लिए। ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ में रेगुलर नोट्स और अपडेट पाने के लिए हमारे ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके हमारे ग्रुप को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर ये क्लास हमारे लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग हमें बताएं, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना टाइम गवाए हुए। वो है पहला क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। किसके लिए? श्रेणी क्रम समूहन के लिए। तो हम लोग श्रेणी क्रम समूहन के लिए पहले व्यंजक ज्ञात करने सीखेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर, ये आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। चाहे इसका सवाल दे दे तो भी आप लोगों से 5 नंबर में पूछेगा, और अगर इसका व्यंजक निकालने के लिए कहे तो ये भी 5 नंबर में आप लोगों से पूछेगा। तो इस क्वेश्चन से तो सॉलिड आप लोगों का 5 नंबर फिक्स ही है। तो हम मेरे द्वारा बताई जाने वाली सभी बातों को आप लोग ध्यान से समझेंगे और जो मैं बताऊं आप उस पर अवश्य गौर करेंगे, ताकि आप लोगों को मैं सरल से सरल तरीका में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप सभी स्टूडेंट जितने क्लास को अटेंड कर रहे हैं उन सभी से ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे क्लास को आज का अटेंड करते हैं और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन ज्ञात करें, तो आप लोग इसका आंसर जो है पूरी तरह से सही दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जानते हैं पहले श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, जिसकी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाई करे थे। अगर आपने पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया था तो अगर आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस चैप्टर के चारों लेक्चर का आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे चारों लेक्चर को इस क्लास के ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम समूहन को समझते हैं। श्रेणी क्रम समूहन हम लोगों का क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जो है कल परिभाषा में जा रहे थे, श्रेणी क्रम समूहन ऐसा समूहन जिसमें जो है एक प्रतिरोधक का सिरा जो है एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, उसको हम लोग श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, श्रेणी क्रम समूहन का परिभाषा, प्रतिरोधकों का ऐसा समूहन जिसमें एक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़े रहते हैं, उसको हम लोग श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं और इस फिगर को हम लोग पिछले क्लास में भी
देखे थे। तो इसमें R1 जो हमारा पहला प्रतिरोध है और R2 हमारा दूसरा प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोधक का जो ये हमारा दूसरा सिरा है, दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा आता है श्रेणी क्रम समूहन के अंतर्गत। तो हम लोग इसकी परिभाषा को आप लोग समझते हैं कि इसके लिए हम लोग व्यंजक क्या निकालेंगे। तो पहले आप लोग फिगर देखें कि फिगर में हमारे पास क्या सब है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। किसको देखेंगे, पहले फिगर। तो सबसे पहले फिगर में क्या है हमारा, फिगर में हमारे पास 3 रेसिस्टर है, R1, R2 और R3, जिसका जो है विभवांतर V सप्लाई हो रहा है बैटरी से, सेल से, जो कि रेसिस्टर में V1, V2 और V3 तीनों रेसिस्टर का विभवांतर है। और इस सभी से I धारा जो है प्रवाहित की जा रही है। फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लोग उसी को थ्योरी में लिखेंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुने जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस सवाल में सबसे पहले आप करेंगे व्यंजक निकालने के लिए कि हम लोग लिखेंगे जो फिगर कह रहा है उसके अंतर्गत हमारे पास क्या सब है। तो हमारे पास पहला है कि हमारे इस फिगर में 3 प्रतिरोधक है, प्रतिरोध है R1, R2 और R3, और तीनों का विभवांतर है V1, V2 और V3, और इससे I करंट सप्लाई हो रही है जो हमको जो हमारे परिपथ को पूरा कर रही है, और Vs हमारा सेल है। तो हम लोग इसको थ्योरी में लिखते हैं। तो माना कि प्रतिरोध में 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में समूहित है, जिसमें प्रतिरोध क्रमशः R1, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, R1, R2 और R3 है, और विभवांतर हमारा V1, V2, V3 है। और परिपथ में मुख्य धारा क्या प्रवाहित हो रही है, परिपथ में मुख्य रूप से I धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फिगर आप लोगों के सामने है, आप लोग पहले उसे थ्योरी लिखेंगे ताकि आप लोगों को रटने की जरूरत ना हो। एक एक चीज, एक एक पॉइंट जो है आपको, एक एक पॉइंट जो है अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोगों को यहाँ रटने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। R1, R2, R3 हमारा 3 रेसिस्टर है, V1, V2, V3 हमारा विभवांतर है, जिसमें Vs हमारा सेल है। तो यही हम लोग इसमें लिखे हैं। माना कि परिपथ में 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम समूह में समूहित है, जिसमें हम लोगों का प्रतिरोध R1, R2, R3 है, और विभवांतर हमारा क्या है, विभवांतर हमारा V1, V2 और V1, V2 और V3 है। और इसमें मुख्य रूप से क्या धारा प्रवाहित होती है, मुख्य रूप से हमारी I धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम लोग चित्र से काम करेंगे। क्या करेंगे, चित्रानुसार। चित्रानुसार ओम के नियम, चित्रानुसार हम लेंगे ओम के नियम से। हमारा ओम का नियम क्या कहता है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ओम का नियम। तो ओम का नियम हमारा कहता है नियत ताप पर किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसमें हम लोग जाने थे I समानुपाती V, जहां हमारा हो गया I इक्वल टू V बाय R, और I इक्वल टू V इक्वल टू हमारा हो गया I बाय R, जो हम लोग पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़े थे, जिसमें हम लोग ओम के नियम की चर्चा किए थे। तो हम लोग चित्रानुसार जो है इस फिगर जो हमारा दिया हुआ है, हम लोग इस फिगर पर जो है अपने पढ़ाई को और अपने समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो चित्रानुसार हमारा क्या ओम का नियम कहता है, हमारा ओम का नियम कहता है I समानुपाती V, जहां हमारा I इक्वल टू VR हो जाएगा, और V इक्वल टू हमारा हो जाएगा I बाय R, जिसने मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि आप लोग याद करेंगे। तो V इक्वल टू हमारा क्या होता है, I बाय R। और ये फिगर आप इस दोनों चीजों को अपने ध्यान में रख के जो मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस फिगर को अपने ध्यान में रखेंगे या अपने कॉपी में बनाना चाहेंगे तो इस फिगर को पहले कॉपी में आप लोग बना ले, ताकि मैं जो आप लोगों को नेक्स्ट समझाऊं जहां आप लोगों को फिगर नहीं मिल रहा है। तो वहां अगर आप लोगों को फिगर नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को ये फिगर ध्यान में रखना होगा। तो आप लोग इस फिगर को ध्यान में रख के मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं आप लोग उसको समझेंगे। तो V इक्वल टू हमारा क्या है, IR। पहले आप लोग देख लेंगे V इक्वल टू हमारा क्या, ओम का नियम क्या कहता है, विभवांतर किसके समानुपाती होता है, धारा और प्रतिरोध के। विभवांतर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हमारा I बाय R। तो यहाँ हमारा क्या है, 3 विभवांतर V1, V2 और V3। तो हम लोग पहले V1 निकालते हैं। V1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सबसे तो सामान्यतः R धारा प्रवाहित हो रही है, सिर्फ हमारा रेसिस्टर चेंज हो रहा है। तो पहला हमारा हो जाएगा V इक्वल टू IR1। इसके आगे में हम लोग 1 लगा देंगे, तो यहाँ 1 लगाए तो यहाँ भी 1 लगाएंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड विभवांतर है V2। तो V2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम 2 लगाएंगे तो R के पास भी 2 हो जाएगा। V2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, IR2। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग I3 लेते हैं, जिसका हम लोगों का हो जाएगा I इक्वल टू I बाय R3, I इंटू R3। तो ये भी हम लोगों को समझ लिया।
ओम का नियम ही दोस्तों हमारा कहता है विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है। तो V इक्वल टू हमारा क्या होता है I/R। तो हम लोग I और R का जो है वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 प्राप्त हो चुका है। तो हम इस तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इस तीनों समीकरण को 1, 2 और 3 को संगत पक्षों को हम लोग जोड़ते हैं। संगत पक्ष मतलब हो गया LHS को LHS के साथ जोड़ रहे हैं और RHS को RHS के साथ जोड़ रहे हैं। तो तीनों के संगत पक्षों को हम लोग आपस में पहले जोड़ते हैं। तो जोड़ने का फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू होता है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो हम लोग यहाँ क्या करें, हम लोग जो ये LHS पूरा है V1 V2 V3 को एक साथ जोड़े, IR1 IR2 और IR3 को हम लोग एक साथ जोड़े। अब हम लोग तीनों में I है तो तीनों में से I को कॉमन ले देते हैं। तो हम लोग यहाँ कॉमन ले लिए और V1 V2 और V3 ये तीनों हमारे सेल से प्रभावित हो रहा है और सेल का विभवांतर हमारा क्या है V है। तो ऑब्वियसली तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो V प्राप्त होगा। तो V इक्वल टू हम लोग क्या कर दिए I इंटू R1 R2 और R3 कर दिए। उसके बाद V/R इक्वल टू हमारा क्या हो गया R1 R2 और I3। और पिछले क्लास में हम लोग जाने थे V इक्वल टू जब हमारा I/R होता है, जो हम लोग यहाँ लिखे हैं V इक्वल टू I/R, तो V/I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा V/I इक्वल टू, तो V/I इक्वल टू हमारा हो जाएगा R मतलब प्रतिरोध। तो हमारा ये जो V/I है तो ये हमारा R हो जाएगा, R इक्वल टू हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही हमारा समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन है। अगर आपके पास 3 रेसिस्टर दे देगा और तीनों का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग R इक्वल टू तीनों प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देंगे। तो इससे हम लोगों का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन निकल जाएगा। तो ये हमारा हुआ प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन के लिए व्यंजक। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इसको रट लेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका आप लोगों को PDF नहीं मिलेगा। तो आप सबसे पहले इस जो आप लोगों के स्क्रीन के सामने है इसका PDF स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लें। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये हमारा है जिसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं 1 मिनट रुकिए दोस्तों, मैं इसका एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। तो अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग कुछ नहीं किए हैं, हम लोग ओम के नियम से ही मात्र इसको प्रूव किए। जो हमारा ओम का नियम कहता है विभवांतर जो हमारा धारा के समानुपाती होता है, जो हम लोग समीकरण निकाले थे कल की क्लास में V इक्वल टू I/R, उसी पर ये पूरा हमारा सवाल खेला हुआ है V इक्वल टू I/R। हम लोग पूरी तरह से सवाल इसी फॉर्मूला पर सॉल्व किए हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हम लोग श्रेणी क्रम में निकाले, अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं समांतर क्रम समूहन में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी इस क्वेश्चन को भी उतनी सरल से समझने की कोशिश करेंगे जितना आप लोग पहले नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए हैं। और ये भी बिल्कुल आप लोगों को एक सरल भाषा में और एक सिंपल भाषा में आप लोगों को इस क्लास के भी PDF को बताया गया है। मतलब दोस्तों इस क्लास को भी बताया गया है कि समांतर क्रम समूहन के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो पहले आप लोग इस फिगर को देख लेंगे और चाहिएगा तो इस फिगर को पहले आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। तो इस फिगर में हमारा क्या है, समांतर क्रम समूहन क्या कहता है। समांतर क्रम समूहन हमारा कहता है कि प्रतिरोधकों का ऐसा समूह जिसमें सभी का एक पहले सिरा एक साथ और दूसरे सिरा हमारा एक साथ जुड़ा हो, ये हमारा किसको क्या कहता है, समांतर क्रम समूहन। मतलब सभी प्रतिरोधकों का पहले सिरे एक साथ और दूसरे सिरे हमारे एक साथ। तो आप लोग देखेंगे R1 R2 R3 हमारा 3 प्रतिरोधक है, लेकिन सभी का सिरा हमारा एक साथ यहाँ जुड़ा हुआ और एक का सिरा यहाँ जुड़ा हुआ। तो दूसरा सिरा दूसरे सिरे के साथ और पहला सिरा पहले सिरे के साथ हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसको फिगर को ध्यान से देख लिया। अब हम लोग इसका जो है व्यंजक निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले थ्योरी में लिखे तो सेम टू सेम वैसा थ्योरी हम लोग यहाँ भी लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध समांतर क्रम समूह थे, जिसमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्रम से क्या है हमारा R1 R2 R3 है। और परिपथ में मुख्य धारा हमारी क्या प्रभावित हो रही है, मुख्य धारा हमारी I प्रभावित हो रही है। क्या प्रभावित हो रही है, I। यहाँ भी हमारा I है, यहाँ भी हमारा I है। तो ये हमारे प्रभावित हो रही है और सभी प्रतिरोधकों का क्रमशः I1 I2 और I3 में हमारे बढ़ जा रही है। यहाँ से हमारा I निकलता है तो यहाँ हमारा I1 I2 और I3 में बढ़ जा रही है। तो ये हमारा एक फिगर हुआ।
आप लोग फिगर से इसकी थ्योरी को एक बार लिख लेंगे। तो फिगर में आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे तो फिगर आप लोगों के लिए भी बनाने के लिए भी आसान होगा। कुछ नहीं, आप लोग 3 रजिस्टर देंगे और तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग एक जो है डायग्राम परिपथ अपना पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जितना फिगर में लिखे हैं उतना हम लोग थ्योरी में लिख लेंगे। आप चाहेंगे तो ये हमारा भी बैट्रिक है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नहीं तो अपने लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज है। माना कि परिपथ में हमारे 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसे प्रतिरोधक क्रम से क्या है R1 R2 R3 है, जिसका मुख्य धारा I पर बात हो रही है और सभी क्रम से I1 I2 I3 में बढ़ जा रही है। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब मैं आप लोगों को आगे समझा देता हूं। और आप लोगों का ये आज का लास्ट क्लास है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे को देखेंगे। तो पहले आप लोग इसको ले लिए, हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं आज की क्लास में। तो इस टॉपिक को आप लोग समझ लिए। अब हम लोग चित्रानुसार काम करेंगे, मतलब चित्र के अनुसार, इस जो चित्र है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। अब तो चित्रानुसार हमारा क्या हो जाएगा, ओम का नियम। चित्रानुसार हमारा ओम का नियम हो जाता है I1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा VA बटे VB इक्वल टू R1। ये जो हमारा V1 VA और VB है ये हमारा विभवांतर कांस्टेंट है। इसके बदले हम लोग VB लिख सकते हैं, या हमारा ये विभवांतर कांस्टेंट है। तो VA माइनस VB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा R1। जो हमारा ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू I बाय R। क्या कहता है, I बाय R। तो हम लोग जब I को इस साइड रखेंगे तो I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा V बाय R। हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं V बाय R पर। तो R हमारा यहाँ क्या है, धारा है। तो दोस्तों यहाँ हमारा क्या I धारा है। तो I इक्वल टू V बाय R। तो I1 हो जाएगा। तो विभवांतर भी हमारा जो है सेम है, तो हम उसको V रखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ V1 A माइनस B लेके काम कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों को एक आसानी होगी समझने के लिए। आप तत्काल यहाँ V भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप लोगों का सही होगा। तो VA माइनस VB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं। ये R1 V इक्वल टू R1। तो यहाँ हम लोग 1 लगा, तो यहाँ भी हम लोग 1 लगाएंगे। इसी तरह से हम लोग तीनों को निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग तीनों को फिर से यहाँ जोड़ देंगे। तीनों संगत पक्षों क्या किया, हम लोग आपस में जोड़ दिए, सेम टू सेम हम लोग इसके श्रेणी क्रम समूह की तरह तीनों को जोड़ दिया। तो तीनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या हो गया, तो तीनों को जब हम लोग जोड़े तो हम लोगों को ये VA माइनस VB, VA माइनस VB और VA माइनस VB, ये तीनों में से हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग इसको कॉमन ले लिए हैं। अब हम लोग VA माइनस VB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा VBA माइनस V इक्वल टू क्या होगा V। उसका R1 प्लस R2, ये सभी हम लोगों का R1 यहाँ हम लोग लिखा R1, ये हमारा R2 होगा और ये हमारा R3 होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक आप लोगों को हो गया, यहाँ R1 R2 R3। यहाँ भी आप लोग क्या कर लेंगे, R1 R2, इसको आप लोग R3 कर लेंगे, इसको भी आप लोग R2, इसको आप लोग R3, इसको R2, इसको R3। तो चित्र के अनुसार से V1 माइनस V को हम लोग कॉमन ले, तो VA माइनस VB जो मैं शुरुआत से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इसको V भी ले सकते हैं। तो V और I बाय V इसको तो हम लोग क्या किए, तो I बाय V किए, तो I बाय V इसको तो हमारा क्या हो जाता है R, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हमारा क्या है V टू I बाय R। तो यही हमारा I R हो गया। उसके बाद R1 बटे R2, 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। ये हमारा क्या हो गया, समतुल प्रतिरोधक का व्यंजक। समतुल प्रतिरोधक का हमारा व्यंजक क्या हो गया, R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारा जो है एक समतुल प्रतिरोधक का है, जो हम लोग समतुल प्रतिरोध तक निकालेंगे। और श्रेणी क्रम के लिए हमारा है, श्रेणी क्रम के लिए हमारा है R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नहीं, आप लोगों को जो संडे क्लास होगा मैंने आप लोगों को इस पर एक सवाल सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग इस जो फॉर्मूला है R इक्वल टू 1 बाय R1 और ये जो दोनों मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा है, ये दोनों आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी और सवाल भी सॉल्व करने के लिए फिजिक्स का। फिजिक्स में जो आपका सवाल पूछता है वो यहीं से पूछता है। तो आप लोग इस श्रेणी क्रम समूह और समांतर क्रम समूह भी निकालना सीख जाएंगे। तो हम आज की क्लास को अपने यहीं रखते हैं। तो मिलते हैं कल के एक नए क्लास में, तब तक के लिए बाय। लेकिन आज की क्लास एंड करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग क्लास में ऐसे ही बात करें जैसे सभी स्टूडेंट को सहूलियत हो। आप लोग जो है गलत वर्ड की इस्तेमाल क्लास के दौरान नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे को इसमें जो है दिक्कत होती है और दूसरे को खराब लग जाती है। तो क्लास के दौरान मैं सभी स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप सभी जो है गलत बात नहीं कहेंगे, अन्यथा आप लोगों को हमारे चैनल के द्वारा
ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को हमारे एक भी वीडियो आप लोगों को तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं आशा करता हूं कि मुझे ये नौबत नहीं आएगी आप लोगों को ब्लॉक करने के लिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।